जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल SVS GK हब पर। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ टॉप 25 साइंस के क्वेश्चन पढ़ेंगे। इस वीडियो में आपके बायोलॉजी के, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के टोटल 25 क्वेश्चन का कलेक्शन दिया गया है। ये सारे के सारे क्वेश्चन नए पैटर्न पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन में दिए गए हैं जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, क्लोरोप्लास्ट के द्वारा या कोशिका भित्ति के द्वारा। तो किसके बारे में पूछ रहा है? भोजन का। तो ट्रांसपोर्टेशन का जो प्लांट्स में काम होता है, ठीक है, याद रखिएगा ट्रांसपोर्टेशन का काम जो होता है वो दो करते हैं। पहला जो होता है वो करता है जाइलम और दूसरा जो है वो कौन करता है? फ्लोएम करता है। तो जाइलम ऐसे याद रखिएगा, इसका स्टार्ट जो है वो ज से होता है, ठीक है। तो जाइलम यानी कि क्या हो गया? जल, ठीक है। जल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? जाइलम। और जो भी भोजन खनिज पदार्थ होते हैं उसका किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्लोएम। वहीं अगर जल की बात हो तो क्या हो जाएगा? जाइलम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन ऑप्शन में दिए गए हैं एग्रेस्टोलॉजी, फिनोलॉजी, एंथोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। बाकी दो ऑप्शन को हम लोग चेक कर लेते हैं। पहला जो दिया गया है वो क्या है? एग्रेस्टोलॉजी है। तो एग्रेस्टोलॉजी में हम लोग घास के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। घास से रिलेटेड जो भी अध्ययन रहता है वो एग्रेस्टोलॉजी में करा जाता है। और दूसरा है फिनोलॉजी। तो फिनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जो भी पौधे या जानवर होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसे ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिएगा। पौधे और जानवर के जीवन चक्र, ठीक है, के जीवन चक्र में जो उनका आवधिक घटना होता है, ठीक है। जो आवधिक मतलब क्या हो गया? अवधि से बना है आवधिक, यानी कि समय से जो घटना होता है उसका अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? तो फिनोलॉजी के द्वारा किया जाता है। और एंथोलॉजी क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल उपयोग में किया जाता है? फॉर्मिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन में दिए गए 1, 2, 3, 4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 4 प्रकार के दांत होते हैं जिसे हम लोग ICPM के नाम से जानते हैं, ठीक है। I4 क्या हो जाता है? इंसीजर हो जाता है। K4 क्या होता है? कैनाइन होता है। P4 हो जाता है प्रीमोलर और M4 हो जाता है मोलर। ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, लेकिन पूरा जो ह्यूमन साइकिल है उसमें दांत जो है वो 2 बार निकलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए थोड़ा डिटेल इसके बारे में पढ़ लेते हैं। 2 बार दांत निकलते हैं। तो पहला जो दांत होता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोला जाता है मिल्क टीथ, ठीक है। उस दांत को बोला जाता है मिल्क टीथ। और दूसरा जो दांत होता है उसे क्या बोला जाता है? परमानेंट टीथ बोला जाता है। याद रखिएगा ये सारे के सारे पॉइंट काफी ही महत्वपूर्ण है। दूसरा दांत जो है वो परमानेंट टीथ कहलाता है। अब मिल्क टीथ जो होते हैं वो बचपन में आते हैं, जो एक समय के बाद टूट जाते हैं। और परमानेंट टीथ जो होते हैं वो हमारे दांत हमेशा, यानी कि हमारे मृत्यु तक रहते हैं। इस कारण से इसे परमानेंट टीथ बोला जाता है। और टोटल दांत जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। और दांतों में क्षय का कारण जो होता है वो किसके कारण होता है? तो आपका उसमें फ्लोरीन की कमी हो जाती है, ठीक है। किसकी कमी होती है? फ्लोरीन की। इसके कारण से हमारे दांत जो है वो पीले पड़ जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? इसमें प्रोटीन पूछ रहा है, ठीक है। किस प्रोटीन के द्वारा? ऑप्शन में दिए गए हैं फाइब्रोनोजेन, हिपेरिन, सीरम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फाइब्रोनोजेन के कारण। इस प्रोटीन के कारण जो है वो चोट लगने पर रक्त जमता है। अगर वही विटामिन पूछा आपसे जाएगा कि कौन से विटामिन के कारण रक्त का थक्का बनता है, तो वो क्या हो जाएगा? विटामिन के हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय का, दूरी का, द्रव्यमान का या ऊर्जा का? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये दूरी का मात्रक है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? यकृत, अस्थि मज्जा, हृदय या वृक्क? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अस्थि मज्जा, या इसी को बोन मैरो के नाम से भी बोला जाता है।
याद रखिएगा, बोन मैरो भी कभी कभी ऑप्शन में रहता है या अस्थि मज्जा रहे, तो आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? टेस्ला, वोल्ट, न्यूटन या वाट? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेस्ला इसका यूनिट है। अगला प्रश्न है, किस यंत्र का उपयोग रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है? रक्तचाप यानी कि बीपी, जिसे ब्लड प्रेशर के नाम से जाना जाता है। थर्मामीटर, बैरोमीटर, स्फिग्नोमेनोमीटर या ऑक्सीमीटर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्फिग्नोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और नॉर्मल जो बीपी होता है वो कितना होता है? 120/80 जो है वो नॉर्मल बीपी का आपका वैल्यू होता है, जिसमें एक सिस्टोलिक कहलाते हैं और एक डायस्टोलिक होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, दूरी। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है, यानी कि ब्लड को कौन सा प्यूरिफाई करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किडनी जो होता है, वृक्क जिसे बोलते हैं, वो ब्लड प्यूरिफाई काम करता है। और जब आपका मानव शरीर में प्राकृतिक तरीके से नहीं काम करता है तो कृत्रिम तरीके से, ठीक है, ब्लड को क्या किया जाता है? प्यूरिफाई किया जाता है, ठीक है। और वो कृत्रिम तरीका जो होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लड प्यूरिफाई करने का जो कृत्रिम तरीका है वो डायलिसिस के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा ये भी पॉइंट, वो डायलिसिस कहलाता है कृत्रिम तरीका। अगला प्रश्न है, जस्ता के अयस्क हैं। जस्ता यानी कि क्या है? जिंक, जिसे Zn के इसका सिंबल होता है। तो जिंक ब्लेड, बॉक्साइट, सोडियम क्लोराइड या सिनेवार? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिंक ब्लेड, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का भाग नहीं है? तो परमाणु के भाग 3 होते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। कौन नहीं होता है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, फोटोन जो है वो परमाणु का भाग नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण या विक्षेपण के कारण? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव आप जान लेते हैं कि क्या होता है कि कोई भी वस्तु है, ठीक है, वो कम से कम स्पेस को घेरना चाहती है, कम से कम स्पेस लेना चाहती है। तो वर्षा की बूंदें जो होती है वो बड़ी होकर आती है, ठीक है, लेकिन वो पृथ्वी पे आते आते छोटी बूंद के रूप में बनना चाहती है। तो कम स्पेस लेने के लिए वो गोलाकार रूप को लेती है, और ये प्रॉपर्टी किसका होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। अगला प्रश्न है, मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं मेढक के हृदय में। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो A4 हो जाता है एडिनोसाइन, T4 हो जाता है ट्राई और P4 क्या हो जाता है? फॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक रंग है? लाल, हरा, नीला या सभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये सारे के सारे प्राथमिक रंग कहलाते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? प्लीहा को, अग्नाशय को, पीयूष को या उपयुक्त सभी? तो मास्टर ग्लैंड का पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये ब्रेन में पाए जाते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। सारे ग्लैंड का जो कंट्रोल होता है वो पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड करता है, इस कारण से इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉल्फिन किस प्रकार के जीवों में गिनी जाती है? मछली, स्तनधारी, उभयचर या सरीसृप? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्तनधारी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो डॉल्फिन मछली होती है वो स्तनधारी मैमल्स में आती है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? ऑप्शन में दिए गए हैं सीवी रमन, होमी जहांगीर भाभा, एपीजे अब्दुल कलाम या सतीश धवन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। वहीं एपीजे अब्दुल कलाम का जो उपनाम है उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए, तो न्यूटन का पहला जो नियम है उसका क्या होता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्लूकोमा एवं ट्रैकोमा बीमारी है। ग्लूकोमा और ट्रैकोमा कहाँ होती है? तो ये हमारे आँख में होने वाली एक बीमारी है। अगला प्रश्न है,
पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, न्यूरोटोमी या साइकेडेमी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। जो मेल में नसबंदी होते हैं उसे क्या बोला जाता है? वैसेक्टोमी। वही अगर महिलाओं में पूछा जाएगा फीमेल में तो उसे बोला जाता है ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट 25 साइंस के क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।